तो दोस्तों, एक बड़े शहर की एक ऊंची बिल्डिंग में एक कमरे में अलार्म बजता है। बेड पर सोया हुआ एक लड़का उसे बंद कर देता है। वो उबासी लेते हुए उठता है और बड़बड़ाता है, मेरा सर दर्द हो रहा है, कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। अब मैं कभी इतनी शराब नहीं पीऊंगा, चाहे क्लाइंट कितना भी जरूरी क्यों ना हो। वैसे भी इतनी पीने से डील पक्की होने की कोई गारंटी नहीं होती और मुझे कल फिर काम पर जाना है। वो जैसे ही बेड से नीचे पैर रखता है, देखता है कि पूरे फर्श पर पानी भरा हुआ है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। इतना पानी कहां से आया? शायद मैं नल बंद करना भूल गया था। लेकिन जब वो चेक करता है तो नल बंद होता है और उसे कहीं भी पाइप में लीकेज भी नहीं दिखता। वो सोचता है, अजीब बात है, मैं 30वीं मंजिल पर हूँ, यहाँ लीकेज हो ही नहीं सकता। इसे नजरअंदाज करके वो खिड़की की तरफ बढ़ता है, पर्दा हटाता है तो जो वो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाहर हर जगह पानी ही पानी होता है, पूरा शहर डूब चुका होता है। वो सोचता है, शायद मैंने ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर चेक करने जाता है। एक पड़ोसी के दरवाजे पर नॉक करता है, पर कोई जवाब नहीं आता। थोड़ा जोर लगाने पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि खाना टेबल पर पड़ा है और जूते चप्पल भी पानी में इधर उधर तैर रहे हैं। टेबल पर रखे खाने को देखकर वो सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं शराब के नशे में धुत था और कल रात बाढ़ आ गई और ये सब लोग जल्दी में यहाँ से निकल गए, खाना छोड़कर। इतनी जल्दी में थे कि दरवाजा भी बंद करना भूल गए। वो डेस्क पर हाथ पटक कर कहता है, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने कल रात ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं जल्दी सो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सब लोग बचकर निकल गए हों और वो इस बिल्डिंग में सिर्फ अकेला बचा हो? लेकिन जब वो डेस्क से अपने हाथ उठाता है तो देखता है कि उस पर धूल की एक मोटी परत चढ़ी होती है। वो सोचता है, अगर इस फैमिली को लगा कि कल रात कुछ गड़बड़ है तो इस टेबल पर इतनी धूल कैसे और ये खाना ऐसी हालत में कैसे पहुंचा? वो अपने फोन को देखता है जिसमें नेटवर्क नहीं होता और सोचता है, अगर कल रात बाढ़ आई भी थी तो आधे दिन में पूरा शहर कैसे डूब सकता है? ये बिल्कुल बेतुका है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या मैं इस पूरे शहर में अकेला बचा हूँ? वो अपने दांत भींच कर कहता है, भले ही मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं रह सकता। वो लिफ्ट चेक करता है जो बिल्कुल बंद हो चुकी होती है। वो सीढ़ियों की तरफ जाता है और देखता है कि सीढ़ियाँ भी पूरी तरह डूब चुकी हैं। पानी में वो कुछ नोटिस करता है, एक चीज धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही होती है। वो डर कर पीछे हट जाता है। जब वो चीज पूरी तरह बाहर आती है तो वो एक डेड बॉडी होती है। वो उसे पहचान लेता है, ये तो बिग सिस्टर है 29वें फ्लोर से। लेकिन अब वो एक इंसान नहीं, एक डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर जैसी दिख रही होती है। साथ ही वो पानी में कुछ और भी नोटिस करता है, कुछ अजीब क्रिएचर। वो वापस अपने कमरे में जाता है और कुछ सामान इकट्ठा करता है, कपड़े, खाना, टूल्स और आग जलाने के लिए सामान। वो सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी डेजर्टेड आइलैंड पर फंस गया हूँ, कुछ लिमिटेड सप्लाईज के साथ। फिर वो एक प्लान बनाने की सोचता है। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, मैं यहाँ रुक कर रेस्क्यू होने का इंतजार करूँ। मैं छत पर जाकर कुछ सामान जला सकता हूँ जिससे धुआं उठे और कोई मुझे बचाने आए। साथ ही मैं पड़ोसी के घर जाकर देख सकता हूँ कि कोई बचा हुआ सामान है या नहीं। फिर मैं रेस्क्यू के आने की उम्मीद रख सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन एक वुडन राफ्ट बनाना है। अगर 70% से ज्यादा सामान खत्म हो जाए और रेस्क्यू अभी तक ना आए तो फिर मुझे रिस्क लेना पड़ेगा और राफ्ट से यहाँ से निकलकर कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो कुछ बुक्स उठाता है और कहता है, ठीक है, छत पर जाकर आग जलाते हैं, उसके बाद सब लक पर है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाता है, वो नोटिस करता है कि बिल्डिंग में उसके अलावा भी कोई और है। कोई सीढ़ियों से होते हुए पड़ोसी के कमरे में गया है, लेकिन सीढ़ियों पर तो पानी था। वो वहां पहुंचा कैसे? वो अपने एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे हाथ में तेज धार औजार उठाकर चेक करने जाता है। पड़ोसी के गेट पर जाकर वो कहता है, अंदर कोई है क्या? लेकिन उसे डर भी लग रहा होता है। वो सोचता है, कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी उसे सामने दिखता है ज़ॉम्बी जैसा एक मॉन्स्टर
मॉन्स्टर उस कमरे में होता है। मॉन्स्टर जैसे ही उसे देखता है उसकी तरफ छलांग मारता है और उस लड़के के ऊपर आकर गिरता है। लड़का घबराहट में उसे जोर से किक मारता है। मॉन्स्टर दूर तो हो जाता है लेकिन फिर से उसकी तरफ झपट्टा मारता है, लेकिन लड़का हिम्मत करके उस मॉन्स्टर को हथौड़े से मारता है। मॉन्स्टर मर जाता है। लड़का चैन की सांस लेते हुए सोचता है, क्या बाढ़ आने की वजह से दुनिया में ज़ॉम्बीज भी आ गए हैं? तभी उस मॉन्स्टर की बॉडी ग्लो करने लगती है। लड़का कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है जिस पर टेक्स्ट शो हो रहा होता है, स्पिरिचुअल सोर्स 1 आउट ऑफ 5। वो शौक में कहता है, स्पिरिचुअल सोर्स, आखिर चल क्या रहा है यहाँ?